हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन व्हेन ए डेविल प्रेसिडेंट डीपली फेल इन लव विथ हिज गार्ड सन के पार्ट 15 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जंगकुक कामली बॉडीगार्ड से कहता है, इट्स माय बेस्ट फ्रेंड हाउस, प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो। उन गार्ड में से एक कहता है, सॉरी सर, हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। मिस्टर पार्क हमें स्ट्रिक्टली इसके लिए मना किया है, वो आपको अंदर अलाउ नहीं करेगा। मिस्टर पार्क के बेटा अभी इस कंट्री में नहीं है, तो मिस्टर पार्क यहाँ के सभी रूल्स चेंज कर दिया है और उसमें ये भी है कि आपको किसी भी हालत में अंदर ना जाने दिया जाए। जंगो कहता है, चेंज से आपका क्या मतलब है? मिस्टर पार्क यह क्या चेंज किया है? गार्ड कहता है, इस घर को मिस्टर पार्क आप किसी और को बेच दिया है और इसका लॉक भी चेंज कर दिया है। अब ये अपार्टमेंट मिस्टर पार्क या फिर यंग मास्टर को बिलोंग नहीं करता जब तक इसका रियल ओनर नहीं आ जाता है। हम यहाँ गार्ड के लिए हैं। जंगकुक, उसे इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसका बॉडी जम गया हो और उसे हिलने में प्रॉब्लम हो रही हो। ऑल्सो उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगता है। यही जगह बचा था जहाँ जंगकुक इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रहकर खुद को संभाल सकता था। जंगको कहता है, प्लीज़ आई बेग यू लेट मी गो इनसाइड। अंदर से मैं सिर्फ एक चीज़ लूँगा, आई स्वेयर, उसके बिना मैं किसी और चीज़ को हाथ भी नहीं लगाऊँगा। प्लीज़ सर, मुझे अंदर जाने दो। गार्ड कहता है, सर वी आर रियली सॉरी, लेकिन हम आपको इसके लिए अलाउ नहीं कर सकते। सॉरी, हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। ये मिस्टर पार्क का ऑर्डर है तो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा गया है। हमें समझने की कोशिश कीजिए और अभी यहाँ से चले जाइए। जंगकुक ग्राउंड पर से उठकर खड़े होकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे अंदर जाने से रोक सकते हो? तो फिर ट्राई करके देख लो। ये कहकर जंगकुक गार्ड को धक्का देकर अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी गार्ड उसे अंदर जाने से रोककर वापस ग्राउंड पर धक्का दे देता है। जंगकुक, जो जमीन पर गिरने ही वाला था, उसने अपने आंखें बंद कर लिया, लेकिन इससे पहले कि वो नीचे गिरता, ऑलरेडी दो स्ट्रॉन्ग आर्म्स उसे टाइटली होल्ड कर गिरने से बचा लेता है। जंगकुक धीरे से आंखें खोलकर खुद को तेयांग के बाहों में देखकर जल्दी से तेयांग के आर्म्स अपने कमर और बैक से हटाकर खुद को उससे फ्री कर फिर से हाथ जोड़कर गार्ड से विनती करने लगता है, प्लीज़ सर, लेट मी गो इनसाइड। अंदर से मैं सिर्फ एक चीज़ लेना चाहता हूँ जो मिमी और मेरी फ्रेंडशिप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। गार्ड कहता है, सर। तभी तेई उसे दोबारा कसकर होल्ड कर अपने ओर टर्न करके डीप वॉइस में कहता है, लेट्स गो जंगकुक। तेयंग के पकड़ने से उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसके शरीर में एक भी ऐसा जगह नहीं था जहाँ चोट नहीं है। तेयंग के आंखों में देखते ही उसे अपने सीने में दर्द होने लगता है। उसके लिए अब आंसू को कंट्रोल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। जंगकुक अपने शेकिंग हैंड से तेयांग के हाथ होल्ड कर रोते हुए कहता है, यू आर रिच है ना, तो प्लीज़ इन्हें कहो कि मुझे अंदर जाने दे। इट्स माय फ्रेंड हाउस। मिमी ने मुझसे कहा था कि मैं यहाँ रह सकता हूँ। अंदर हम दोनों की यादें हैं। तेयांग अपने एक हाथ से जंगकुक के दोनों हाथ होल्ड कर केयरफुली उसके आंसू को वाइप करने लगता है। चोट उसे लगा है, पर दर्द इस वक्त तेई फील कर रहा था। उसे सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा था इस वक्त। उसे इस हालत में देखकर जंगकुक के होल फेस पर ब्रूजेस का निशान है। हर एक कॉर्नर से ब्लड निकल रहा था। उसके आँखों के कॉर्नर से, लिप्स के कॉर्नर से, यहाँ तक चीक से भी ब्लड निकल रहा था। तेई अभी कुछ नहीं करना चाहता था, बस वो अभी जंगकुक के हर जख्म को अपने लिप से टच कर वह किस करना चाहता था, पर वो अभी ऐसा नहीं कर सकता था। तेंग सॉफ्ट टोन में कहता है, कुक, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये जगह अब किसी और को बिलोंग करता है। ये लोग मेरे कहने पर भी यहाँ से नहीं हटेंगे। ये उनका काम है। अभी मैं तुम्हारे मुँह से और कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम्हें बहुत चोट आई है। फिलहाल मैं तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहता हूँ और अभी मैं यहाँ तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। जंगकुक आंसू भरी आंखों से इनोसेंटली तेई को घूरने लगता है। तेयंग कसकर उसका हाथ थामकर
उसे लेकर वहाँ से निकलकर अपने कार की तरफ जाने लगता है। तभी उनमें से एक गार्ड कहता है, वेट, क्या आप जियोन जंगकुक हो? ये सुनकर जंगकुक तेयांग के हाथ से हाथ चुराकर पीछे मुड़ने से पहले मन में सोचता है, मे बी मिस्टर पार्क को अपनी गलती का एहसास हो गया है और अभी वो मुझ पर थोड़ा मर्सी दिखाना चाहता हो। जंगकुक कहता है, हाँ मैं ही हूँ जियोन जंगकुक। गार्ड एक एनवलप जंगकुक के सामने आगे करते हुए कहता है, मिस्टर पार्क, ये आपको देने के लिए कहा है। जंगकुक गार्ड के हाथ से एनवलप लेकर इसे तुरंत खोलकर देखता है। ये एक लेटर था जो कि उसके यूनिवर्सिटी से था। लेटर ओपन करने के बाद जंगकुक फुल लेटर रीड करता है। जैसे ही लेटर रीड करना ख़त्म होता है, जंगकुक के हाथ से लेटर छूटकर नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। जंगकुक खुद भी गिरने ही वाला था, लेकिन तेई उसे अपने बाहों में होल्ड कर लेता है, जिससे जंगकुक के बैक तेयांग के चेस्ट से जाकर हिट होता है। दोनों इस वक्त बहुत ज़्यादा क्लोज थे। ते उस पर अपने ग्रिप थोड़ा और लाइट कर देता है ताकि उसे हार्ट ना हो। तेयांग कहता है, व्हाट हैपेंड जंगकुक? जंगकुक कहता है, मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है। दे किक मी आउट किम, दे किक मी आउट। जंगकुक रोते हुए टाइटली ते को हाँक कर उसके सीने में अपनी फेस छुपाकर रोने लगता है। तेयांग वापस उसे हाँक कर उन गार्ड के तरफ खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए पूछता है, किसने किया ए? जंगकुक कहता है, मिस्टर पार्क। उसे पता है कि अभी वो जिसके बाहों में है वो किम तयांग है, द डेविल प्रेसिडेंट, जिसे वो शायद नफरत करता है, पर अभी वो कुछ सोचने समझने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। अभी वो इस बारे में सोच सके कि लास्ट नाइट उन दोनों के बीच में क्या हुआ था और सुबह उनके बीच फाइट हुआ था। अभी उसे बस इतना पता है कि दो स्ट्रॉन्ग आर्म्स अभी उसे अपने बाहों में सेफली होल्ड करके रखा है और अभी उसे तेई के बाहों में खुद को सेफ महसूस हो रहा था। तेयंग बिना हाथ को ब्रेक किए ही कहता है, कम ऑन, चलो यहाँ से। ते उसे कार के अंदर बैठने में हेल्प करता है। जैसे ही दोनों कार की बैक सीट पर बैठ गया, जंगकुक झुककर तेयांग के चेस्ट में अपना सर रख लेता है। तेयांग केयरफुली दोनों हाथ उसके कमर की चारों ओर लपेट लेता है ताकि उसे दर्द ना हो। ड्राइवर कार स्टार्ट करता है। तेयांग सॉफ्टली उसके हेयर्स पर हाथ फिराते हुए कहता है, तुम इतना क्यों रो रहे हो? तुम क्यों उसके लिए मैड हो रहे हो? क्यों उतना केयर करते हो उसका? डू यू लव हिम? जंगकुक कहता है, नो, अभी मेरे पास अपना कहने के लिए सिर्फ मिमी ही है। युम्मा अप्पा मुझसे नफरत करता है क्योंकि मैं उनकी नज़र में इंसान कहलाने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनके तरह नॉर्मल नहीं हूँ। मुझे गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई लाइक वॉइस, और ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। एक मिमी ही है जो मुझे समझ सकता है क्योंकि वो भी सेम फील करता है। जंगकुक खुद को तेयांग के और करीब करता है और उसके गर्दन पर चेहरा छुपाकर डीपली तेयांग के एडिक्टिव बॉडी सेंट को इनहेल करने लगता है, जो तेयांग के बॉडी में कंपन फील करवा रहा था। तेयांग के स्मेल जंगकुक को बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करवा रहा था। जंगकुक कहता है, माई फैमिली, माई बेस्ट फ्रेंड, माई यूनिवर्सिटी, सब कुछ मुझसे छीन लिया गया है, फिर भी तुम पूछ रहे हो मैं क्यों रो रहा हूँ? जंगकुक अपने आर्म्स सॉफ्टली तेयांग के धड़ की चारों ओर लपेट लेता है, जबकि तेयांग के हाथ जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है और उनके उंगलियों को आपस में एक दूसरे के साथ मिला लेता है। डोंट क्राई, तुम्हें यूनिवर्सिटी से कोई नहीं निकाल सकता और ये मैं सुनिश्चित करूँगा। तुम बस एग्ज़ाम की तैयारी करो। तुम्हें तुम्हारी ड्रीम फुलफिल करने से कोई नहीं रोक सकता, वो फुटबॉल भी नहीं। जंगकुक कहता है, कौन कौन फुटबॉल? तेयांग अपने लिप्स पर मुस्कुराहट लेकर आईब्रोज रेस करके कहता है, और कौन? मिस्टर पार्क, इजंट ही? तेयांग के बात पर जंगकुक के लिप्स पर स्माइल आ जाती है और तेयांग इसे फील कर पा रहा था क्योंकि जंगकुक के लिप्स अभी भी तेयांग के गर्दन से टच हो रहे थे। तेयांग कहता है, क्या अभी तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? क्या तुम कहीं जाना चाहते हो? जंगकुक कहता है, काम एंड सेफ प्लेस। ते ड्राइवर को कार फॉरेस्ट की तरफ टर्न करने के लिए कहता है
ड्राइवर कार फॉरेस्ट की तरफ मोड़ देता है। कुछ ही देर में कार तेयंग के फॉरेस्ट हाउस के पास आकर रुक जाता है। तेई उसे कार से बाहर निकलने में हेल्प करता है। तेयंग उसे अंदर लेकर आता है और उसे केयरफुली काउच पर बैठने में हेल्प करता है। जॉन्गकुक दर्द से सिसकियां लेने के साथ साथ रो रहा था। तेयंग अंदर से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसके पास काउच पर आकर बैठकर कहता है, कम लिटिल क्लोजर। ते उसे सॉफ्टली अपने करीब पुल करके कहता है, जॉन्गकुक, मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, बट बिलीव मी, मैंने तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया था। तुम और मैं दोनों ही उस रात बहुत ज़्यादा नशे में था। जो कुछ भी हुआ इसके लिए ना ही तुम दोषी हो और ना ही मैं। इट्स जस्ट हैपेंड। बट एक सच ये भी है कि मैं इसे भूल नहीं पा रहा हूँ। ते उसके साथ बात करते हुए कॉटन को अल्कोहल में डिप कर इसे सॉफ्टली जॉन्गकुक के चेहरे से ड्राई ब्लड को क्लीन करने लगता है। ते इतने धीरे धीरे और केयरफुली सब कुछ कर रहा था ताकि उसे जरा सा भी हर्ट ना हो। फिर भी जॉन्गकुक को इससे दर्द हो रहा था। उसे स्किन में जलन महसूस हो रहा था। पेन और जलन के कारण उसके मुंह से चीख निकल जाता है। ते तुरंत उस पर फूंक मारते हुए सॉफ्ट टोन में कहता है, आई नो ये दर्द कर रहा है, बट तुम्हें इसे थोड़ा तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। जॉन्गकुक कहता है, इस वक्त जो पेन मैं अपने दिल में महसूस कर रहा हूँ, ये दर्द उसके सामने कुछ भी नहीं है। जॉन्गकुक तेयंग के आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि जब भी वो तेयंग के आंखों में देखता है वो और ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है। पता नहीं क्यों उसके दिल और दिमाग सब कंट्रोल से बाहर हो जाता है। जॉन्गकुक इस वक्त ज़ोर ज़ोर से रोना चाहता था, पर उसने खुद को कंट्रोल करने के लिए दूसरी तरफ देखने लगता है। तेई डीप वॉइस में कहता है, किसने किया ये? तेई उसे बातों में इसलिए बिजी रखना चाहता था ताकि वो ना रोए, क्योंकि तेई के लिए कुकी को रोते हुए देखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। ते उसके आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जॉन्गकुक ऑलरेडी रोना स्टार्ट कर दिया था, पर इस बार साइलेंटली रो रहा था। थैंक गॉड इस वक्त जॉन्गकुक के आंखें बंद हैं, इसलिए ते को उसके आंसू दिखाई नहीं दे रहा था, वरना पता नहीं ते उसके आंखों में आंसू देखकर क्या कर बैठता। जॉन्गकुक टूटे हुए आवाज़ में कहता है, अप्पा। ते उसके तरफ लीन होकर पूछता है, पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? तेयंग अभी भी जॉन्गकुक के चोट पर मलहम लगा रहा था। रोने के कारण जॉन्गकुक के नोज से वाटर ड्रॉप हो रहा था। ते तुरंत बिना कुछ सोचे अपने हैंड से वाइप कर खुद को करीब करते हुए कहता है, काम डाउन, टेल मी, उसने ऐसा क्यों किया? जॉन्गकुक कहता है, अप्पा को पता चल गया है कि मैं गे हूँ, इसलिए अप्पा गुस्से में मुझ पर हाथ उठा दिया और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। ते उसे अपने ओर टर्न करता है। तेयंग सिंपल टोन में कहता है, टेक ऑफ योर शर्ट। ते को पता है अगर अभी उसने जॉन्गकुक के शरीर से शर्ट उतारने गया तो उसे कुछ गलत हो जाएगा, जिसके लिए उसे बाद में रिग्रेट होगा। उसे ये भी नहीं पता कि अभी उसे क्या कहना चाहिए। ही वॉज स्पीचलेस। जैसे जैसे जॉन्गकुक शर्ट के बटन को खोल रहा था, तेयंग के सामने उसका चेस्ट, शोल्डर, नेक और बैक विजिबल हो रहा था और उस पर चोट के निशान भी शो हो रहा था। उसके बॉडी में बेल्ट के निशान और ब्लड देखकर तेयंग एंग्री टोन में पूछता है, इतने सारे बेल्ट के निशान? तुम्हारे बारे में तुम्हारे फादर को किसने ये सब कुछ बताया? जॉन्गकुक कहता है, मिस्टर पार्क। तेयंग चोट पर केयरफुली मलहम अप्लाई कर बैंडेज करते हुए कहता है, तुम हो, नो मैटर व्हाट हैपेंड, तुम आप भी वही जॉन्गकुक हो। कभी किसी के सामने अपना सर मत झुकाना। उसे जो करना है उसे करने दो, बस इतना जान लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तेई उसे वापस शर्ट पहनने में हेल्प करता है। जॉन्गकुक के शरीर अभी भी काँप रहा था। ते उसे आर्म्स में कैरी कर बेडरूम लेकर आता है और उसे बेड पर केयरफुली बिठाकर उसके पैरों के बीच में अपने लिए थोड़ा सा जगह बना लेता है। ते खुद को उसके पैरों के बीच में एडजस्ट करता है जब तक जॉन्गकुक के सर उसके सीने से चिपक नहीं जाता है, तब तक खुद को करीब करता है। उसके बाद
ते जोंगकुक के गर्दन पर चेहरा हाइड कर उसे स्मेल कर एक गहरी सांस छोड़कर दोनों हाथ उसके कमर के चारों ओर लपेट लेता है। जोंगकुक जब अपने गर्दन में तेयंग के गर्म सांसें महसूस करता है वो और ज़्यादा शिवर करने लगता है और ते को कस कर होल्ड कर लेता है। जोंगकुक धीमी आवाज़ में कहता है, ए तुम क्या कर रहे हो? तेयंग उसके कान में विस्पर करके कहता है, कुछ मत कहो, बस इसे महसूस करो। आई नो यू मिस मिमी, यू वांट हिम, यू नीड हिज हग, जो तुम्हें सारा दर्द भुला देता है। मैं तुम्हारे लिए जिमिन बनने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू बी योर इमेजिनरी मिमी, आई विल बी जिमिन फॉर यू। जोंगकुक तेयंग के बात सुनकर एक गहरी सांस लेता है जो तेयंग को उसके फेस जोंगकुक के नेक से हटाने पर मजबूर कर देता है। तेयंग कहता है, बल्कि उससे भी कई ज़्यादा बनना चाहता हूँ। ये कहकर ते अपने दोनों हैंड जोंगकुक के चिक्स पर रख लेता है और उसे सॉफ्टली होल्ड कर लेता है। जोंगकुक अब डीपली तेयंग के आंखों में घुरने लगता है और उससे आई कांटेक्ट को ब्रेक किए बिना ही पूछता है, व्हाई? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? डू यू इवन नो व्हाट आर यू सेइंग? प्रैक्टिकली तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं तुम्हें अपने इमेजिनेशन बॉयफ्रेंड बना लूँ। माई बॉयफ्रेंड किम, इसका मतलब यही है ना? क्योंकि मिमी तो मेरा दोस्त है, उससे ज़्यादा बनना चाहते हो तुमने अभी यही कहा, तो तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग स्टोरी इन्जॉय कर रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।